नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबा श्याम की अदालत। आज हमारे साथ हैं प्रख्यात भजन गायक संजय मित्तल। आज बाबा श्याम की अदालत में हम संजय मित्तल से मुलाकात करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे। आइए मिलते हैं संजय मित्तल से। कहा जा रहा है कि श्याम जगत में आजकल भजनों का माहौल भजन कलाकारों की वजह से बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कि मैं किसी भी और कलाकार के बारे में तो कमेंट्स करने का मुझे अधिकार नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो मैं लेके चला था, जो मैं श्याम कला भवन का एक सिपाही हूँ और मुझे गर्व है मेरे श्याम कला भवन पर। और उस संस्था के अंदर में जब मेरा जन्म हुआ श्याम जगत में, तो मुझे ऐसे ऐसे बुजुर्गों का साथ मिला जिन्होंने जो बातें बताई, और कहीं ना कहीं वो बातें मेरे दिल में घर करी। और ये प्रभु की कृपा है कि मैं उन बातों को सहेज कर रख सका। और मैंने अपनी परिपाटी पर ही ठाकुर जी ने मुझे चलाया। हाँ, शुरू में मैं उछल कूद में गाता था, लेकिन मुझे चेंज करने के अंदर में भगत जी के भजनों का बहुत बड़ा हाथ है। और खासकर मोहनदास जी महाराज जी, जिन्होंने मुझे कहा कि तू ये भजन क्यों नहीं गाता, क्यों भूल गए श्यामा, पागल समझकर भूल गए, कहीं सरसीरे कहीं सरसीरे। और कलकत्ते उन्होंने आकर मुझे ये भजन गवाया। तो जिस दिन मैंने ये भजन गाया, हालांकि मैं बताऊं, हमारे मंडल का कला भवन का सितंबर में वार्षिकोत्सव था। हमने इस 8 भजन जो गाए, इसी मकसद से गाए थे कि ये पुराने भजन हम लोग कला भवन में हर दोनों 11 को, अंधेरी और चांदनी दोनों 11 को, सारी रात का कीर्तन आज भी कला भवन में सिर्फ और सिर्फ हारमोनियम, ढोलक और बिना माइक के होता है आज भी। और मैं चांदनी 11 को तो बाबा अपने दरबार में बुलाता, और अंधेरी 11 को यदि कलकत्ते रहता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ। और रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब भी हम लोग वहाँ भजन गाते हैं, हम लोग यही सब भजन गा कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो हमारे संवाद प्लस की रिपोर्ट भी कहती है। हमने पूरे देश में आपके नाम से कुछ सर्वे किया, कुछ जानना चाहा कि संजय मित्तल ने 2005 के बाद एक शायद एल्बम आया था, जहाँ तक मेरे पास लिखा हुआ है, अरदास, आशीर्वाद पहला एल्बम। उससे भजनों का पैटर्न बदला, तो उसका श्रेय संजय मित्तल को जाता है कि उसने मीठे जो भजन है उनका एक चलन प्रारंभ किया। नहीं, देखिए, फिर वही बात कहूँगा, इंसान को किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को श्रेय अगर कोई लेता है, तो मैं समझता हूँ वो भगवान की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेरी जगह भगवान श्याम बाबा किसी और को खड़ा कर देता। आशीर्वाद के वो भजन मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे कारण चेंज हुआ? क्या आपको पूरा आशीर्वाद मिला है श्याम बाबा से? बिना आशीर्वाद के मैं खड़ा ही नहीं रह सकता। 35 साल उस एल्बम के बाद ऐसा लगा खुद मैं क्या कहता हूँ, मेरा मन बदल दिया भगवान ने, ठाकुर जी ने। मैं गाने लगा, वो गाने लगा। और कितना एक्सेप्ट किया, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया, क्या नहीं किया, ये मैं अपने मुंह से क्या बोलूंगा? वर्तमान समय में जब आपके इतने फॉलोवर्स हैं संजय जी, आपके चाहने वाले इतनी बड़ी संख्या में हैं, श्याम जगत के आप सेलिब्रिटी हैं, तो आप खाटू में जनहितार्थ कोई कार्य या योजना प्रस्तुत क्यों नहीं करते, जिससे प्रेरित होकर श्याम प्रेमी कोई अच्छी योजना पर आपके साथ जनहितार्थ कार्य में जुड़ जाए, या कोई ऐसे अच्छे कार्य में आगे बढ़ जाए? क्या बात है सर। पूरे फेसबुक में, हालांकि मैं फेसबुक पे नहीं हूं, लेकिन लोग बाग बताते तो है ना, पूरी फेसबुक में हमेशा, और ये सिर्फ कुछ चंद लोग हैं, 100, 200, 500, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां होती है, लिखी होती है, और वो भी सिर्फ भजन गायकों के लिए। उसमें सारे भजन गायक आ गए, ऑन रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लेना, जयपुर के कीर्तन के अंदर में। कभी कुछ होता है तभी कहीं कीर्तन में बात निकलती है,
मेरे जहाँ पर मैं रहता था, अभी जहाँ रहता हूँ, उसके पहले जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहता था, कलकत्ता, उस कॉम्प्लेक्स का एक बच्चा, उम्र शायद 30-32 होगी, खाटू गया और उसका जी घबराया और उसको जयपुर ले आने के लिए गाड़ी में डाला, लेकिन वो जयपुर से 20 किलोमीटर पहले या 30 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं, जयपुर पहुंच नहीं पाया, खत्म हो गया अचानक, नथिंग। बहुत करीब थे हम लोग गंगेज गार्डन में, हमने बहुत नज़दीक से देखा उस बच्चे को, मन व्यथित था। मेरे दिमाग में ये आया कि हर चीज़ के लिए हम सरकार को ही क्यों अपेक्षा करें और हर चीज़ के लिए हम मंदिर कमेटी से ही क्यों अपेक्षा करें। आज हमारा श्याम परिवार, हमारा श्याम जगत, कितने श्याम प्रेमी आप मानते हैं हिंदुस्तान में? अगर 140 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ श्याम भक्त तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल टूट कर बाबा से जुड़े हुए होंगे, 10 लाख तो होंगे। मैंने एक कीर्तन के अंदर में दिमाग में आई, कहते हैं ना कि कुछ अच्छे विचार आए, मैंने तो अच्छे विचार समझकर कीर्तन में बोला जी। मैंने बोला कि अगर 1 लाख आदमी, 1 लाख श्याम प्रेमी 1000 रुपया ईयरली, दैट मीन्स 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। अगर 1 लाख, ज्यादा दरकार नहीं है। मैं बोला आज मुझे एक चीज बताइए, आपके पास एक अटैची है जिसमें 1 करोड़ रुपया है, आप खाटू में हो, आपको अगर कोई अटैक आ जाए, भगवान न करे आए, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, आपको अटैक आ जाए, आपका 1 करोड़ रुपया आपको बचा लेगा? नहीं बचाएगा। उस समय आपको दरकार क्या होगी? कोई मिनिस्टर भी अगर आपके संग में चल रहा होगा ना, उसकी अगर क्या नाम है 2 करोड़ की गाड़ी होगी, वो गाड़ी क्या कर सकती है? जो नॉर्मल गाड़ी जयपुर 2 घंटे में पहुंचती है, वो आपको 1.25 घंटे में पहुंचा सकती है, ठीक है, उड़ तो नहीं सकती, लेकिन वो 1.25 घंटे भी अगर आपके पास नहीं है तो क्या होंगे? रुपया और गाड़ी का साधन होने के बावजूद भी आपको नहीं बचाया जा सकता। इस समय खाटू में, मैंने उस समय कहा, खाटू में सबसे प्राइमरी दरकार, सबसे पहली दरकार क्या है? एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल की दरकार नहीं है, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कार्डियक ही एक ऐसा चीज है जिसके लिए इमीडिएट, जो समय नहीं देता, कार्डियक समय नहीं देता, किडनी समय देती है, लीवर समय देता है, ठीक है, हेमरेज के लिए तो खैर कोई उपाय नहीं है वहां पर, लेकिन कार्डियक, इसके लिए समय नहीं होता। तो क्यों ना हमें एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जिस हॉस्पिटल में 20 से 25 बेस्ट आईसीयू वार्ड और एक बेस्ट टॉप क्वालिटी का एक हम ओटी बनाएं, जिसमें सारे संसाधन हो। अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए और कोई कंडीशन नहीं है उसकी कोई जयपुर ले जाने लायक, तो उसको कम से कम एक ऐसा ओटी हो ताकि हम जयपुर से कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर हायर करके, अगर ओटी यहाँ पे रहेंगे, संसाधन रहेंगे, तो वो वहाँ से यहाँ आकर उसको ऑपरेट कर सकता है। प्लस कोई कार्डियक यूनिट हो तो कार्डियक यूनिट के अंदर में हम कम से कम इस लायक उस पेशेंट को स्टेबल करके बना सकते हैं ताकि हम उसको जयपुर शिफ्ट कर सकें। आज भी मैं बोलता हूँ, आज के 25 साल बाद भी अगर आज आप खाटू में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दो, बहुत बड़ा, जिसमें आप किडनी का ऑपरेशन का भी यूनिट लगा दो, जिसमें आप क्या नाम है बाईपास के भी यूनिट लगा दो, बाईपास सर्जरी का भी, तो भी 25 साल बाद भी कोई खाटू के अंदर में ऑपरेशन नहीं कराएगा, वो जयपुर ही जाएगा। तो हमें उतने बड़े हॉस्पिटल की दरकार ही नहीं है, और उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई बहुत ज़्यादा दरकार नहीं थी। मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 10 करोड़ रुपए के अंदर, मुश्किल से 10 करोड़ रुपए के अंदर में काम हो सकता है। जब आपने इतना कैलकुलेशन, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि सारे श्याम भक्त, 1 लाख अगर श्याम भक्त हमारे पास हो जाए जो 1000 रुपया ईयरली, आज एक रिक्शा चलाने वाला यदि श्याम भक्त है ना, आप क्या समझते हैं, रिक्शा चलाने वाले भी श्याम भक्त हैं, उनको भी बोलेंगे ना कि अगर आप खाटू वाले से जुड़े हो, खाटू जाते हो तो 1000 रुपया साल में आज वो भी पेटीएम कर सकता है। मैंने क्या बोला था, सुनना ध्यान से, कि ये रुपया किसी को कैश नहीं देना है। मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं बनाऊंगा। मैंने सारे श्याम जगत के लोग सोचें और एक ऐसी कमेटी बनाए, एक गठित करें, और हम एक अकाउंट बनाएं, उस अकाउंट के अंदर में जिसको भी पेटीएम करना हो, एटीएम करना हो, 1000 रुपया डायरेक्ट मारे, और उसका एक ऐसा क्या नाम सॉफ्टवेयर बने कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से एक उंगली के ऊपर में पूरा का पूरा बैलेंस हॉस्पिटल का उसको मिल जाए, पारदर्शिता। आपको मैं बताऊं, हमारे श्याम जगत के अंदर में
बहुत से ऐसे श्याम भक्त हैं जिनका खाटू के ऊपर में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो कलकत्ता ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए। और मैंने पर्सनली कोशिश की कम से कम 15 से 20 लोगों को जिनका सिरमौर नाम है श्याम जगत के योगदान में, श्याम बाबा के योगदान के अंदर में, उनसे मैंने पर्सनली बात करी कि भैया एक विचार है, आप लोगों की राय चाहिए और आप लोगों को ट्रस्टी बनाने का मन है, लेकिन आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जा रहा है। जनरली लोग ट्रस्टी बनाने के लिए किसी उद्योगपति के पास जाते हैं तो भाई साहब 10 लाख 20 लाख 5 लाख, आपको ट्रस्टी फ्री ऑफ कॉस्ट बनना। आपकी सिर्फ सेवा ये लेनी है कि फलाना इतना बड़ा आदमी यदि इंडस्ट्रियलिस्ट यदि इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है तो हॉस्पिटल सही होगा। मैंने कहा ना, मीडिएटर पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक उद्योगपति, एक समाज सेवी जिसका नाम है, उस पर लोग विश्वास कर सकते हैं। मैंने पर्सनली उनसे कांटेक्ट किया और खाटू के अंदर में सवा मणि धर्मशाला के होटल के अंदर में नीचे मीटिंग रखने की बात करी, लेकिन उस दिन पहुंचा, उस मीटिंग में कोई नहीं आया और किसी से बात नहीं हो पाई। आपको मैं बता दूं, 50,000 रुपया बयाना देकर 3 बीघा की 3.5 बीघा जमीन रिंगस तोरण द्वार से 2 किलोमीटर रिंगस की तरफ राइट साइड के अंदर में पवन पुजारी जी के मामा जी के थ्रू, उस समय राजा भैया सूरत वाले जिंदा थे, हम लोगों ने 50,000 रुपये बयाना भी दे दिया था। उसके बाद वो बयाना भी हमने नहीं लिया, चूंकि लोगों ने क्या उड़ा दिया। और मैंने ये भी कहा था उस कमेटी के अंदर में संजय मित्तल का कोई नाम नहीं होगा, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मेरा कोई नाम नहीं होगा। हमारी ड्यूटी यही रहेगी कि हम गांव-गांव कीर्तन में जाते हैं, हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि बाबा श्याम का हॉस्पिटल बन रहा है, सरकार की मदद से नहीं बन रहा है, मंदिर कमेटी की मदद से नहीं बन रहा है, श्याम भक्तों का हॉस्पिटल बन रहा है। तो आप 1000 रुपया, सिर्फ 1000 रुपया आप योगदान दीजिए, ये हमारी ड्यूटी रहेगी। तो इस योजना का इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि श्याम जगत उदासीन है? मैं इस बारे में नहीं बोल सकता। क्या योजना केवल कागजों तक रही या अब इसमें और भी कोई कागजों में भी नहीं आई ना सर, कागजों में भी नहीं आई। ये मेरे विचार थे, मेरे विचार अगर गलत हो सकता है मेरे विचार गलत हो। आगे कुछ इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं, मेरी तरफ से समझते हैं कि इस तरह का कोई आप आगे कोई प्रयास करेंगे या होगा? क्या नाम है, अगर कोई प्रयास करता तो मेरे पास ठाकुर जी ने जो दे रखा है, तन मन धन जो मुझे दे रखा है, मैं उससे पूर्ण रूप से समर्पित हूं और रहूंगा। अगर कोई प्रयास होता है तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। संजय जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये चर्चा का विषय रहता है कि जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वो सबसे पहले पारिश्रमिक की बात भी अपने अंतर्मन में सोच लेता है। कलाकारों पर भी ये बात लागू होती है। कलाकारों के पारिश्रमिक पर भी आजकल कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई विवाद भी देखे जा रहे हैं। अभी गुजरात में कुछ आयोजकों ने ये निर्णय किया कि किसी भी गायक कलाकार की अधिकतम फीस या मेहनताना 51,000 रुपये से अधिक नहीं दिया जाएगा। अब इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? कब तय किया है? ऐसा कोई विषय सोशल मीडिया पर चर्चा में था, ये 1-2 महीने पहले की ही कोई बात है। तो इस विषय पर कलाकारी पारिश्रमिक को दृष्टिकोण रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उनका निर्णय ठीक है या गलत है? या पहली बात तो मैं अभी 15 अप्रैल को कीर्तन करके आया हूँ गुजरात गांधी धाम में, ठीक है। दूसरी बात, बहुत स्वागत योग्य है, बहुत स्वागत योग्य है। इसमें हमें क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो बड़े कलाकार हैं जो हमसे पहले हुए हैं, उन्होंने कलाकारी के लिए एक, मुझे अच्छी तरह पता ही, कहा जाता है कलाकार की कोई कीमत नहीं होती, 1 रुपये से 1 लाख 10 लाख वो कुछ भी मांग सकता है, चाहे तो वो फ्री भी कर सकता है। तो ऐसे में 51,000 रुपये पर बांध लेना आयोजकों का निर्णय ठीक है? नहीं, देखिए, मैं किसी भी आयोजक के बारे में, किसी के निर्णय के बारे को मैं क्या नाम है चैलेंज नहीं करूँगा। मेरी अपनी राय ये है कि कोई भी कलाकार, मेरी अपनी राय ये है कि ये विषय रोज उठा रहे हैं लोग, रोज उठा रहे हैं। और मैं बताऊं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। रोज विषय उठा रहे हैं कुछ। आप एक बार बताइए, कौन सा कलाकार ऐसा है जो किसी ऑर्गेनाइजर को बोलता है जाकर के भाई साहब मेरे से आप कीर्तन कराइए? नहीं कराते, ठीक है।
अब कोई कलाकार अगर 10 दिन कीर्तन कर रहा है, 10 दिन रेस्ट करना चाहता है, अब उसके पास में आप लोग पहुंच रहे, भाई साहब हमारा कर दो, नहीं भैया मुझे 10 दिन रेस्ट करना है, भाई साहब आप ये ले लो, अमाउंट ले लो, आप कर दो, ठीक है। जो लोग ये बात बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी मंडल हैं ना, जो मंडल कीर्तन करा रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो करा रहे हैं, ठीक है, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आप आइए कि कोई कलाकार क्या ले रहा है, आप मुझे वो बताइए। कोई भी कलाकार यदि कीर्तन कर रहा है और वो अगर इंडिया लेवल पे जा रहा है, इंडिया लेवल इन द सेंस हर जगह उसको बुलावा आ रहा है, तो वो बिजनेस क्या करेगा? मुझे एक बात बताओ, वो व्यापार क्या करेगा? उसके भी तो बच्चे होंगे। आपके बच्चे यदि एयर कंडीशन चाहते हैं तो उस कलाकार के बच्चे भी तो एयर कंडीशन चाहते होंगे। आप तो आपके बच्चे तो आपसे क्या नाम है रोज रात को मिल लेते हैं, ठीक है। आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार आपसे रोज रात को मिल लेते हैं। उन कलाकारों का पूछिए जो 20 दिन 25 दिन नहीं रहते, उनको तो वो भी नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद वो सुख सुविधा के लायक भी नहीं है, सुख सुविधा के लायक नहीं है। मारुति 800 आई थी, लोगों ने खरीदी। आज आप कलाकारों को बोलते हैं ना कि संतोष होना चाहिए, संतोष की क्या लिमिट है? कोई भी जो भी ये सवाल उठाते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं। आप अगर कुछ बेच रहे हो, अगर 100 रुपया में कोई आइटम आप रोज 1000 पीस बेच रहे हो, आपके लाइन लगा के बिक रहे हैं, मारामारी हो रही है। दूसरे दिन आपने क्या किया, 2000 पीस मंगा लिया, वो भी धड़ा से बिक गया। तीसरे दिन आपने 3000 मंगा लिया, वो भी धड़के से बिक रहा है। आपके दिमाग में यार रेट बढ़ा दो, बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? आपने 150 कर दिया, 150 में भी बिक रहा है। मुझे बता दो कोई भी दिल पर हाथ रखकर कि 150 में बिक रहा है, लेकिन मैं तो 100 में ही बेचूंगा। भाई मेरा संतोष है, मैं नहीं बेचूंगा 150 के अंदर में। तो लोग क्या नाम है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कुछ लोगों की है, ये कुछ लोगों का है जिनको जो दे रहे हो। अरे भाई आपके पास तो सारे ऑप्शन है ना। फेसबुक पे आता है कि ये बड़े कलाकारों को मत बुलाओ, छोटे कलाकारों को बुलाओ। मैं सहज बोल रहा हूँ भाई। एक आज बड़े आपको अगर कीर्तन में अगर कीर्तन कराना है ना, कलाकारों को बुलाना, तो आपको गिननी पड़ जाएगी कि जो टॉप लेवल में है, टॉप लेवल इन द सेंस जो ऑल ओवर इंडिया में करते हैं, वो कितने कलाकार हैं? 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। कीर्तनों की संख्या पता है आपको? लॉकडाउन के बाद 100 टाइम्स कीर्तन बढ़ गए हैं। लॉकडाउन के बाद 100 टाइम्स कीर्तन बढ़ गए हैं। कोई भी कलाकार खाली नहीं है। आप बुलाइए ना 11,000 वाले कलाकार को। और मैं आपको और एक बात बोलता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि स्टैम्प्ड कलाकार आपका कीर्तन जमा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। 11,000 वाला कलाकार भी जमा जाएगा। आप मेरे से अभी क्या नाम है थोड़ी देर बाद बैठिएगा, मैं आपको सुना दूंगा रिकॉर्डिंग। कल ही किसी का फोन आया था मेरे पास में, कल ही किसी का फोन आया था। मेरी डेट खाली नहीं थी, आप कीर्तन कर दो। मैंने कहा भाई और किसी को बुला लो। फिर रेट के लिए बोलने लगा। मैंने भैया 11,000 में बुलाओ ना यार, आज आपका बजट नहीं है, आप छोटे से करो ना। कीर्तन होना चाहिए भैया, कीर्तन होना चाहिए। आप अपने घर में, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हो सकता है इस पर भी कोई टिप्पणी कर दे। हर श्याम प्रेमी अपने घर में साल में जोत जगाया करो, एक कीर्तन टाइप का जोत जगाया करो, अपने इष्ट मित्रों को बुलाया करो। आपके पास 10,000 खर्चा करने को भी नहीं है, आप खुद कीर्तन किया करो। 1 साल करोगे ना, 2 साल आपको इस लायक बना देगा कि आप 10, 20, 50,000 रुपये वालों को बुला सकोगे। और उसके बाद ऐसा कर देगा कृपया कि आप जो टॉप लेवल में आज श्याम जगत में क्या नाम है पैसा ले रहे हैं, आप उनको भी बुलाने लग जाओगे। इस क्रम में एक छोटा सा प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा कि अभी आयोजकों ने तो चलिए एक सिंडिकेट बनाया और मीटिंग की और कलाकारों पर एक पारिश्रमिक तय करने का प्रयास किया। मुझे अच्छी तरह पता है 3-4 वर्ष पहले एक प्रवाहक संघ भी बना था जिसमें आप सदस्य थे। क्या हुआ उसका? आप जबकि उसके फाउंडर मेंबर थे। देखिए
भजन प्रवाहक संघ बिल्कुल बना था और मैं भी उसका एक सदस्य था, लेकिन आज मुझे उस प्रवाहक संघ से निकाल दिया गया। कोई और होता तो ये बोलता कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं जो फैक्ट है, फैक्ट को बोलने से कभी भी नहीं घबराता। मुझे भजन प्रवाहक संघ से निकाल दिया गया, इसलिए मैं कोई कमेंट्स करूं भजन प्रवाहक संघ के बारे में वो उचित नहीं होगा। बाबा श्याम की अदालत कार्यक्रम जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो मैंने कभी अपने होश में लिखी हो। मैं उस समय मैं तो कहता हूँ कलम पर ठाकुर जी बैठ के मेरे से लिखवाए हैं। श्याम जगत में एक जाना माना नाम, परम श्रद्धेय नंद किशोर शर्मा नंदू जी, हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा एपिसोड संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से। स्वागत है बाबा श्याम की अदालत में। आइए पूछते हैं कुछ और प्रश्न भजन प्रवाहक संजय मित्तल से। एक कितनी बड़ी बात है कि जो भी आपके श्रोता हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, वो आपको भजन गाते हुए देखते हैं और जब आप मंच से नीचे उतरते हैं तो आपके साथ फ़ोटो सेल्फी लेते हैं और अपने आप को बहुत खुश नुमा समझते हैं। लेकिन कुछ श्रोता ये भी कहते हैं कि इन बड़े कलाकारों ने दान और चंदे की राशि से ही आज बंगला, कोठी, कार, बड़ी बड़ी संपत्तियां बना ली हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां जोड़ ली हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? आज कोई भी भजन प्रवाहक भजन गा रहा है तो उसमें पूरा योगदान सबका सामूहिक योगदान है। नो डाउट ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि श्याम जगत के अंदर में मैं समझता हूँ, जितने मैं अपनी बात करूँ तो 99 पॉइंट क्या मैंने 100% भजन शायद उन भजन रचयिताओं के गाए हैं, लेखकों के गाए हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई पारिश्रमिक लिया नहीं और अनाउंसमेंट भी नहीं किया, और उनके भजन खुली किताब है। चाहे उनमें आप आदरणीय नंदू जी लीजिए, आदरणीय बिन्नू जी लीजिए, ब्रह्मलीन श्री शिवचरण जी भीमराज का जी लीजिए, ब्रह्मलीन श्री गोपाल जी भाटिया जी लीजिए, और आलू सिंह जी महाराज जी भगत जी के नाम भी कई भजनों में आता है, ब्रह्मलीन मातृदत्त जी शर्मा जी भी लीजिए, सोहनलाल जी ब्रह्मलीन सोहनलाल जी लोहकार जी भी, ब्रह्मलीन श्याम सुंदर जी शर्मा जी भी, और हमारे कलकत्ता में आज भी सोनू भैया हैं, हर्ष भैया हैं, ठीक है, और कोई श्याम अग्रवाल जी हैं, और कोई नाम में अगर मैं भूल रहा हूँ, जितने भी भजन गाए इन्होंने सारे दुनिया इनके बारे में जानती है कि इन्होंने कभी कोई पैसे के लिए कहा ही नहीं और मतलब ही नहीं है। बहुत बड़ा योगदान है इनका, ठीक है। लेकिन ये बात क्या हर भजन राइटर ने कही? बिल्कुल, भजन गाया हमने, हमें बहुत कुछ मिला, लेकिन क्या ये कह देना कि सिर्फ भजन रचयिता का भजन गाकर आप बन गए, इसका माने हमारे बनने में श्याम बाबा का कोई हाथ नहीं? इसका माने हमारे बनने में श्याम बाबा का कोई हाथ नहीं, उन म्यूजिशियंस का कोई हाथ नहीं। आज हमने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड में म्यूजिक डायरेक्टर का भी नाम आता है, रिकॉर्ड के अंदर में आज स्टूडियो का भी नाम आता है, मिक्सिंग जो करते हैं उनका भी नाम है, सबका रोल है। चलो वो प्रोफेशनल है, मैं मान लिया कि चलो वो प्रोफेशनल है, उनका मेहनताना उनको मिल गया। जिन्होंने कुछ मेहनताना नहीं लिया वो तो आज तक कोई भी नहीं कह रहा। आज नंदू जी ने तो कभी भी नहीं कहा कि संजय तू मेरा भजन गाकर तू बन गया, मैंने तुझे बनाया। हर्ष जी ने तो कभी नहीं कहा कि संजय मेरे कारण बन गया। और अगर मैं एक बात और बोल सकता हूँ, हाँ इंसान की सोच है, आदमी सोच सकता है कि भाई अगर ये भजन नहीं होते, अगर इनके भजन नहीं होते तो शायद संजय मित्तल नहीं होता। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैंने नंदू जी के मुश्किल से 15 भजन गाए होंगे, 15 से 20 गाए होंगे। आदरणीय बिन्नू जी के मैंने 20-25 भजन गाए होंगे, निर्मल जी का भी मैंने भजन गाया है, मैंने निर्मल जी के 20-25 भजन गाए होंगे, श्याम अग्रवाल जी के मैंने 20-25 भजन गाए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। इन सब राइटरों के हजारों हजार की संख्या में भजन है,
हजारों हजार की संख्या में भजन है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है कि राइटर का भजन गाने से मुकाम मिल गया, तो फिर तो क्या नाम है, सबको ही मिल जाना चाहिए। फिर छोटा बड़ा क्यों है? फिर लोग छोटा बड़ा नजरिया क्यों रख रहे हैं? भाई कृपा श्याम की है, श्याम की कृपा से मुझे नंदू जी मिले, श्याम की कृपा से मुझे बिन्नू जी मिले। जरूर श्याम ठाकुर ने ही प्रेरित किया नंदू जी को। ये जितने भी भजन लिखने वाले हैं, मैंने सुना है नंदू जी को बोलते हुए, मैंने सुना बिन्नू जी को बोलते हुए, मैंने सुना हर्ष जी को बोलते हुए कि हम भजन नहीं लिखते, हमसे कलम चलवाता है। हाँ, कोई कलाकार अगर ऐसा हो, कोई राइटर ऐसा हो जो खुद लिखता हो, वो ये बात बोल सकता है कि भाई मेरे भजन गाकर क्या नाम है इसने महल मालिया बना लिया। अगर कोई ऐसा था तो पहले बताना चाहिए, पहले बताना चाहिए इस लाइन में कि भाई आज क्या नाम है आज आप मेरे भजन गाकर यहाँ बन गए, या आज अनाउंसमेंट कर दीजिए कि अब मेरा कोई भी भजन गाएगा तो मेरा परिश्रम ही कितना है, कम से कम क्लियर हो जाए। आज मान लो, और अभी तो शाम में संजय मित्तल रहे ना रहे, श्याम जगत तो रहेगा, श्याम परिवार तो रहेगा। भजन तो 10 साल बाद भी होंगे, 50 साल भी बाद होंगे, 100 साल बाद भी होंगे। तो कम से कम किसी और सिंगर को तो सुनने नहीं मिले ना कि उनको पसंद आएगा। अगर आपका मेहनताना 5,000 है, आपका मेहनताना 10,000 रुपये है, वो आपको देकर वो भजन लेकर गाएगा। कुछ लोगों का आरोप है, ये सवाल है कि लाखों रुपया पारिश्रमिक लेकर भी अब तक श्याम जगत के किसी भी गायक ने खाटू में एक भी प्याऊ या ठंडे पानी की मशीन तक नहीं लगवाई है, जबकि करोड़ों रुपया अब तक कमा लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अब मैं आपको भजन प्रवाहक संघ बना, उस समय हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, और खाटू में जो नगर पालिका के जो क्या नाम है थे उस समय मुझे मालूम नहीं, मुझे सूरत के एक सदस्य है, मुझे उनका नाम नहीं ध्यान में आ रहा, हमारे खाटू के पुरुषोत्तम जी शर्मा हैं, उनके भांजे हैं, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। उनका वैसे पिताजी खंडेला रहते हैं निवास, और वो सूरत रहते हैं। वो मुझे लेकर गए नगर पालिका में, और उनके जो मेन होते हैं चेयरमैन, मुझे नहीं चेयर उनके डेजिग्नेशन के बारे में पता, उन्होंने उनको बोला कि मैंने उनको एक ही बात बोला, मतलब सर खाटू के अंदर में 11-12 फागुन के अंदर में शनिवार रविवार को एक प्रॉब्लम बहुत होती है कि लोगों को क्या नाम है यूरिनल की प्रॉब्लम है, यूरिनल नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, व्यवस्था फैसिलिटी नहीं है। धर्मशालाओं में है वो ओवर बुक्ड है, और वहाँ पर चूँकि धर्मशाला में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, इसलिए हर धर्मशाला वाले अलाउ भी नहीं करते हैं सबको। तो आज लाखों की संख्या में आते हैं। तो मैंने उनको कहा था, सर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर जगह मिल जाए, अगर सरकार हमें जगह दे दे तो हम यूटिलिटी खुद बनाएं, हम खुद बनाएंगे, और उसकी व्यवस्था भी हम खुद देख रेख करेंगे, और वो व्यवस्था भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट और डिलक्स व्यवस्था हम रखेंगे। या फिर अगर ऐसा लगता है कि यात्री देने को तैयार है, 1 रुपया 2 रुपया देकर हम कम से कम उसकी व्यवस्था करेंगे। और मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, पप्पू भैया ने भी क्या नाम है इस बात के अंदर में हामी भरी थी कि मैं चूँकि खाटू का हूँ तो क्या नाम है मैं तो देख रेख हमेशा कर ही लूँगा। हम लोग की व्यवस्था थी, और उन्होंने हमें कहा था कि ठीक हम फागन मेले के बाद में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने क्या नाम है सोचा नहीं, प्रयास नहीं किया, लेकिन एक आदमी कभी, हमारे श्याम जगत में क्या हो रहा है, कोई आदमी कोई कदम बढ़ाना चाहता है, उसका टांग खींचने वाले पीछे बहुत रहते हैं कि ये काम ये करेगा तो इसका नाम हो जाएगा। अरे भाई, नाम तो अब किसी का जो करेगा उसका नाम तो होगा ही, लेकिन आपकी व्यवस्था भी तो बन रही है। आज क्या कारण है कि हिंदुस्तान के और सारे क्या नाम तीर्थ स्थल बहुत ज़्यादा डेवलप है, खाटू के अंदर में वो चीज़ अभी ग्राम के अंदर में क्यों? क्योंकि हम यात्रियों को भी अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम यात्री अवेयर नहीं होंगे, अब मैं फिर बोलूँ कि मैं समाज सुधारक, हम ही रास्ता चल रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, रास्ता चलते पानी की बोतल ली, पानी पिया और रास्ते में फेंक दिया।
आज क्या कारण है कि हम जाते हैं फाल्गुन मेले के ऊपर जाते हैं, हमें मालूम है मंदिर के, हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर के अंदर में चप्पल अंदर जाएगी नहीं, हम धर्मशाला से चप्पल पहन कर निकल रहे हैं और वहां जाकर मंदिर के गेट के ऊपर में चप्पल का हम बार लगा देते हैं। आपको पता है कितना बुरा लगता है। आज खाटू श्याम जी का टेम्पल मंदिर हमारा वर्ल्ड लेवल का टेम्पल है। आज जब वो लाइव वीडियोस आते हैं उनके अंदर में अगर मंदिर के इर्द गिर्द अगर वो जूते चप्पलों का अंबार लगता तो लोगों के अंदर में क्या मैसेज जाता है। अवेयरनेस हमारे अंदर में भी होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े भामाशाह हमारे क्या नाम है श्याम जगत के अंदर में है, क्या फर्क पड़ता है। मैं बोलता हूँ अगर मैंने 1000 रुपया से 10 करोड़ रुपया क्या नाम है इनकम बताया ना, कि अगर 1 लाख श्याम भक्त अगर इकट्ठे हो जाए और 1000 रुपया साल का अगर डालें तो साल में 10 करोड़ रुपया आ जाए। मैं बोलूँ 1 लाख श्याम भक्त में ऐसे 1 लाख श्याम भक्त होंगे जो कि साल में 2 बार 5 बार आते हैं। वो अगर 10,000 रुपया साल का अगर वो कर दे, खाटू के अंदर में 100 करोड़ रुपया का क्या नाम है इनकम हो जाएगा। आपको सरकार की तरफ मुंह देखने की दरकार ही नहीं है, आपको मंदिर कमेटी को प्रेशर करने की दरकार ही नहीं है। खाटू के अंदर में बहुत सी सुविधाएं हो सकती है, एटलीस्ट वो सुविधाएं जिनकी एक्चुअल में आज दरकार है। देखिए, अभी आपने स्पष्टीकरण दिया कि सामूहिक रूप से प्रभाग संघ बनाया गया था और उसके एजेंडे में ये कुछ चीज़ें सेवार्थ शामिल थी, लेकिन वो नहीं चल पाया किन्हीं कारणों से, तो ये सब व्यवस्थाएं आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं आपसे एक व्यक्तिगत आपके लिए जानकारी चाहता हूं कि अगर लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं या सवाल करते हैं कि संजय जी, मैं भी मानता हूं कि पारिश्रमिक लिया जाना अनिवार्य है और कलाकारों के पारिश्रमिक को तय भी नहीं किया जा सकता, वो 1 रुपये से 1 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल तो फिर भी बनता है आपके ऊपर, क्या आप बता सकते हैं कि साल में आप 2-5 कीर्तन भी फ्री करते हैं, निःशुल्क करते हैं, या कोई जनहित में ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अब तक श्रोताओं को पता ही नहीं है? मैं किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहा, लेकिन आप साल में 2-3 कीर्तन की बात बोल रहे हो तो आपको मैं बता दूं, हर महीने 5 कीर्तन हो रहे हैं, हर महीने 5 कीर्तन, और अलग अलग डेस्टिनेशन पर। पहले एक कीर्तन जयपुर में, एक कीर्तन मुंबई में, एक कीर्तन कानपुर में, एक कीर्तन दिल्ली में, एक कीर्तन कलकत्ते में। ये 5 कीर्तन फुल्ली निःशुल्क, जिनके यहाँ पर कीर्तन होता है, एक माला का भी खर्चा उनका नहीं लगता, और कीर्तन होता भी उनके यहाँ पर है जो कि 5,000 रुपया खर्चा नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊं, आप तो पत्रकार हो, जयपुर में घूमो ना, शायद 1 साल होने को आ गया, शायद, मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं मालूम, लेकिन शायद 9 महीने 10 महीने हो गए। जयपुर में हर महीने होता है, और आपको जयपुर की तो डेट फिक्स है, चांदनी 12 को कीर्तन होता है, हर चांदनी 12 को जयपुर में फिक्स होता है। और कीर्तन मैं क्या बताऊं, मेड सर्वेंट के कीर्तन हुआ है, जो गणेश जी के मंदिर के बाहर में लड्डू की रेडी लगाते हैं उनके यहाँ कीर्तन हुआ है। आप सर जाके पता तो करो, आप मुंबई के प्रेमियों से पूछो तो सही, मुंबई में चौल में कीर्तन हुआ है, 8x8 की झोपड़ी के अंदर में कीर्तन हुआ है सर। आप कानपुर में जाकर तो पूछो, पंचर साइकिल का पंचर लगाने वाले के यहाँ कीर्तन हुआ है, और हर महीने हो रहा है बाबा की दया से। मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर में। मैंने तो दर्शक जो आज संवाद प्लस पर आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि संजय मित्तल उन गायकों में नहीं है जिन पर ये आरोप लगाया या सवाल पूछा जा रहा है कि वो जनहित में या निःशुल्क कीर्तन भी करते हैं? संजय मित्तल उसमें नहीं है। मैं किसी भी गायक के लिए नहीं बोलूँगा कि कोई भी गायक गलत है। देखिए, आज मुझ पर प्रभु ने असीम कृपा करी, मेरे दिल में आया, मेरे मन में आया। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये नहीं कि आप मुझसे अभी सवाल पूछ रहे हो तो आपको मैं नंबर दे देता हूँ। चेन्नई अपने तिरुपति धाम, खाटू में तिरुपति धाम के अंदर में मनोज जी बोल के हैं, आप उनसे डिस्कस कर लेना। 2 महीना पहले हमारे खाटू में डिस्कस हुआ था, और मैंने उनसे कहा था कि मेरा दिल में यह है कि ठाकुर ने मुझे इतना दिया है, इतनी कृपा करी है मुझे, ये 5 कीर्तन तो हर महीने होते हैं, चलो ठीक है तो होता है। 1 महीना साल का 1 महीना मैं कोई भी क्षेत्र पकड़ूं, हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र पकड़ूं, ऐसा करूं कि 12 का कीर्तन जयपुर किया, चांदनी 12 का, और 13 को निकल जाऊं, और 14 को या पूर्णिमा को वहां पहुंचकर वहां से बाई कार
बाई कार यानी एक बाबा का रथ होगा, माइक होगा, म्यूजिशियन होगा और कार होगा, महाराज होंगे, नौकर चाकर होंगे हमारे साथ। और मैं 27 दिन 28 दिन जो बचे, हर 100 किलोमीटर पर अप्रोक्सीमेटली बाई कार हर 100 किलोमीटर के बीच बीच में वहां से खाटू, मान लीजिए कि अगर मैं क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश से चालू करता हूं तो अरुणाचल या नागालैंड से, तो नागालैंड से खाटू श्याम जी की दूरी अप्रोक्सीमेट 3000 किलोमीटर है। तो मैं अगर 27 दिन मेरे पास में है, 11 की 11 पहुंचना है मुझे, 11 खाटू रह के 12 को जयपुर कीर्तन करके 13 को निकलना है, 14 को पहुंचे, पूर्णिमा को चालू किया तो 25 दिन के अंदर में मुझे खाटू पहुंचना है। तो 3000 किलोमीटर को मुझे 25 दिनों के अंदर में, जहां मुझे रास्ते के बारे में नहीं मालूम, चाहे जंगल हो चाहे कुछ भी हो, वहां के लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप मुझे गाइड कर दो कि हमारे पास कितना रास्ता बचा है, हम उस 100, 110, 120 किलोमीटर के अंतर में हम लोग उस पड़ाव को डालते हुए हम कीर्तन करेंगे और वो निःशुल्क होगा। उसकी किसी भी चीज के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और आज आप बोल रहे हो, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये ऑन द टनल है, इन द टनल है, टनल के अंदर में है अभी। 7 जून से मैंने 2 महीना पहले खाटू में भी एक अनाउंसमेंट किया था कि एक यात्रा का मन है, 2 महीने की यात्रा का। 7 जून से कश्मीर से खाटू श्याम जी पैदल यात्रा का हमारा कार्यक्रम है। वर्बली हमारे सारे सब कुछ सेट हैं, सब कुछ है, हमें परमिशन खाली बस एक वर्बली सब कुछ ओके हो गया है, सरकार की तरफ से एश्योरेंस है। और कश्मीर से खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा, बाबा का रथ भी बन रहा है। और मैं आपको फिर कह देता हूँ, आपके संवाद प्लस माध्यम से लोगों ने कहा कि यात्रा से करोड़ों कमाएंगे। हाथ जोड़कर निवेदन, इस यात्रा में भी किसी भी बंदे से 1 रुपया कलेक्शन नहीं लिया जा रहा है। और अगर कोई भी बंदा, मैं फिर कहता हूँ ना, वही मीडिएटर वाली बात, कोई भी बंदा यदि किसी श्याम भक्त के पास आए कि आप इस यात्रा के पेटे कुछ दान करो, बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क है। और पूरे रास्ते के अंदर में जितने भी पड़ाव पड़ेंगे, हम उन सब पड़ाव को आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हम बाबा की दया से सारी व्यवस्था बाबा हमें देकर भेज रहा है, महाराज, नौकर चाकर, रथ, गाड़ी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बाबा हमें देकर भेज रहा है। आपका योगदान सिर्फ यही रहेगा, अगर आप बाबा की आरती कर लोगे या फिर बाबा के भजनों में बैठ जाओगे। हर पड़ाव पर कीर्तन होगा। 51 दिवसीय यात्रा होगी। 7 जून से अगर ये यात्रा चली, अगर सब कुछ ठीक रहा, 7 जून से यात्रा चली तो ये 27 जुलाई नवमी के दिन खाटू धाम में प्रवेश करेगी ये यात्रा। और साल में एक यात्रा हर महीने की अलग अलग क्षेत्रों से, ये हमारे दिल में है। और आपको लगता है कि आपने अभी सवाल किया तो मैंने बनाया, तो मैं आपको अभी इसके बाद में तुरंत नंबर दे दूंगा, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। 2 महीना पहले से प्लानिंग तय है, हमारे पास पूरा रूट चार्ट आया हुआ है। अब कहाँ से करना ये मैं अनाउंसमेंट नहीं करूँगा।